नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां आज राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान राज्य के विभिन्न विषयों और मानसून की चुनौतियों के संबंध में चर्चा की गई। तस्वीर आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की। इस दौरान कई मुद्दों को लेकर, कई विषयों को लेकर चर्चा की गई और मानसून से जुड़ी चुनौतियों के संबंध में भी चर्चा की गई। खबर उत्तराखंड से है, जहां बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय के द्वारा शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर की गई अपमानजनक और अभद्र टिप्पणी पर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अजेंद्र अजय का शंकराचार्य जी को लेकर दिया हुआ बयान नाबिलेक, बर्दाश्त और अक्षम है। जबकि बीकेटीसी के अध्यक्ष ने सफाई देते हुए कहा कि वो अब भी अपने बयान पर कायम है, क्योंकि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अपने कार्यों से ज्यादा मीडिया में अपने बयानों को लेकर चर्चित रहते हैं। शंकराचार्य जी वही कर रहे हैं जो एक धर्म गुरु को करना चाहिए, जो एक शंकराचार्य का काम है। शिष्य चाहे ए हो चाहे बी हो, अगर वो कोई गलती कर रहा तो उसको इंगित करना, उसको सतर्क करने का काम शंकराचार्य जी का है। धर्म समय काल परिस्थिति के हिसाब से कैसे चलेगा, इसको तय करने का काम शंकराचार्य का है, और वो अपने कर्म को, अपने धर्म को निभाने का काम कर रहे हैं। और मैं समझ सकता हूँ अजय जी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो बयान सदन में दिया और उस बयान को जिस तरीके से तोड़ कर बीजेपी ने प्रचारित किया, उसकी कलई खोली। उन्होंने कहा कि उन्होंने हिंदू धर्म को शांति प्रिय, समाधान करने वाला, सबसे प्रेम करने वाला है, ये राहुल गांधी जी ने कहा। पूरे वक्तव्य को ना दिखा के, केवल एक अंश को दिखा के बीजेपी उसका दुरुपयोग करी, ये शंकराचार्य जी ने कहा। एक संत के रूप में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी का मैं विशेष रूप से सम्मान करता हूँ, लेकिन आप भी जानते हैं कि जिस प्रकार से लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, विवादित मुद्दों को उठाते रहते हैं, और इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कोई राजनेता भी नहीं करते हैं जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते हैं। और मुझे लगता है कि मैं इस बात के लिए उनकी प्रशंसा भी करना चाहता हूँ कि वो एक कुशल राजनीतिज्ञ, संत से अधिक उनको कुशल राजनीतिज्ञ मानता हूँ मैं, कि जिस एजेंडे को कांग्रेस सरकार, पूरी पार्टी जिस एजेंडे को चलाने में सफल साबित नहीं होती है, उस एजेंडे को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी अकेले ही संचालित कर लेते हैं, संपादित कर लेते हैं। खबर कर्णप्रयाग से है, जहां कांग्रेस कमेटी गौचर और कर्णप्रयाग द्वारा नई दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के प्रतीकात्मक मंदिर की स्थापना किए जाने का कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के निर्देश में कांग्रेस जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड राज्य की बीजेपी सरकार द्वारा विश्व सनातन धर्म की आस्था का केंद्र केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। नई दिल्ली में केदारनाथ मंदिर की प्रतीकात्मक मंदिर का निर्माण कर रही है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के कृत्य को सनातन धर्म में आस्था रखने वाला कोई भी हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसे आपने पूर्व में आपने अखबारों के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से देखा होगा कि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली में शिलान्यास करके आए हैं। केदारनाथ धाम कोई ट्रस्ट है, उनके द्वारा वहाँ पे केदारनाथ भगवान का मंदिर बनाने की बात कही गई है। और ये कुल मिला के देवभूमि उत्तराखंड के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है। और केदार बाबा जो एक पर्वत में विराजमान हैं और दिल्ली में ले जाके कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है केदारनाथ धाम का जो मंदिर बनाया जाएगा, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। पूरे आज जो यहाँ पे आप विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं प्रदेश, जिस प्रकार से अभी हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा दिल्ली के बौराड़ी में एक ट्रस्ट के द्वारा जो है बाबा केदार
कि एक प्रतीकात्मक मंदिर की बात का शिलान्यास हुआ है, उसके विरोध में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे जनपद चमोली के अंदर हमारे तमाम ब्लॉक और नगर मुख्यालयों में आज धामी सरकार के विरुद्ध पुतला दहन करने का काम किया गया। हमारा स्पष्ट कहना है कि ये धामी सरकार जिस प्रकार से हमारी सनातनी परंपराओं के साथ, हमारे धामों के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ कर रही है, कतई ये हिंदू धर्म इसकी इजाज़त नहीं देता है। और जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, इनके कुकृत्यों के कारण बद्री विशाल भगवान ने और बद्री विशाल की महान जनता ने अभी हमको एक बड़ा जनादेश दिया है और धामी सरकार को वहाँ पर पराजित करने का काम किया है। तो निश्चित तौर पे अगली खबर देहरादून से है, जहां दिल्ली में बनाए जा रहे केदारनाथ मंदिर के स्वरूप को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। लगातार बढ़ रहे विवाद को लेकर कांग्रेस आग में घी डालने का काम कर रही है। ऐसे में इस मुद्दे को भुनाने के लिए कांग्रेस पार्टी 24 जुलाई से हरिद्वार के हर की पैड़ी से केदारनाथ बचाओ यात्रा की शुरुआत करने जा रही है, जो कि 15 दिन तक चलेगी। इस यात्रा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा पैदल चलकर केदारनाथ धाम पहुंचेंगे, जहां पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इस यात्रा का नेतृत्व कांग्रेस सेवा दल करेगा, जहां पार्टी की ओर से फिलहाल पदयात्रा की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। ये 15 से 16 दिन पर इसमें लगेंगे, क्योंकि बरसात का मौसम में हो सकता है एक आध दिन बढ़ जाए। और 24 तारीख को हम गंगा स्नान करके वहां यज्ञ करके दूध से जलाभिषेक करके माँ से इजाजत लेके उनसे गंगा जल बांधेंगे और गंगा जल ही लेकर हम लोग यहाँ से निकलेंगे अपने सेवा दल की टुकड़ियों के साथ, हमारे सभी अनुवाद संगठनों के साथ। और उसी जल को जो माँ गंगा हमको देंगे, उससे हम वहाँ भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। स्वस्ति आसन बाहर होगा मंदिर के बाद, उसके बाद अंदर जलाभिषेक करेंगे और पूजा अर्चना के बाद मैं भैरव बाबा के पास भी जाऊंगा, तो वहां के क्षेत्रपाल और उनसे न्याय की गुहार करेंगे और हिंदुस्तान को सजा रखेंगे या इनको सद्बुद्धि देने की मांग। खबर हरिद्वार से है, जहां प्रदेश में केदारनाथ विवाद को अब कांग्रेस ने भी मुद्दा बनाने की ठान ली है, जिसको लेकर अब कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। आज धर्मनगरी हरिद्वार में कांग्रेस ने पुतला दहन कर दिल्ली के बुराड़ी में बन रहे केदारनाथ धाम मंदिर का विरोध करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। केदारनाथ धाम के प्रति श्रद्धालु के आस्था से खिलवाड़ कर बताया बीजेपी खिलवाड़ कर रही है। हमारा पुतला फूंकने का उद्देश्य ऐसे लोगों को ये बताना था, जताना था कि जिन लोगों ने केदारनाथ धाम से सोना चोरी किया, जिन लोगों ने हमारे देवताओं का अपमान करने का काम किया और अब षड्यंत्र के तहत उत्तराखंड देवभूमि के साथ छल करने का जो काम कर रहे हैं, इस प्रकार से दिल्ली में एक नकली केदार धाम की षड्यंत्र के तहत स्थापना करने का प्रयास, जो कुप्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, हम उसका विरोध दर्ज कराना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं कि हम धर्म के नाम पर झूठा प्रपंच नहीं करते, हम धर्म के नाम पर लोगों की श्रद्धा से नहीं खेलते, लेकिन हमारा मन से हमारी श्रद्धा भगवान राम में है, भगवान भोलेनाथ में है, भगवान विष्णु में है। और यदि कोई भी सरकार, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, हमारे भावनाओं के साथ खेलेगी, सनातन धर्म के श्रद्धालुओं की भावनाओं के साथ खेलेगी, तो कांग्रेस के लोग मजबूती के साथ इसका विरोध करेंगे। और ऐसा षड्यंत्र और जिस प्रकार से करोड़ों सनातनियों के श्रद्धा के साथ छेड़छाड़ करने का काम सरकार ने किया, ऐसा होने नहीं देना। केदारनाथ धाम के साथ जो छेड़छाड़ इस भाजपा सरकार ने करी है, उसको लेकर आज ये पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है और ये करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ जो धामी सरकार ने किया है, उसको श्रद्धालु बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसको लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जी ने पूरे प्रदेश नेतृत्व में 24 तारीख को हरिद्वार में गंगा स्नान करके केदारनाथ के लिए यात्रा का आह्वान किया है। जय गंगे जय केदार के साथ हम यात्रा करने जा रहे हैं 24 तारीख को। और इस सनातन विरोधी सरकार का मुखौटा, जो इन्होंने मुखौटा ओढ़ रखा है, उसको क्या नाम है, बेनकाब करने का काम करेंगे जनता के सामने। खबर देहरादून से है, जहां दिल्ली में बन रहे केदारनाथ प्रतीकात्मक मंदिर को लेकर उत्तराखंड में विवाद
शुरू हो गया है। जहां तीर्थ पुरोहितों में इसको लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है, तो वहीं विपक्ष भी केदारनाथ मंदिर को लेकर सरकार को घेरने लगा है। हालांकि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिन बयान दिया कि केदारनाथ धाम केवल उत्तराखंड में ही है और प्रतीकात्मक रूप से मंदिर कहीं पर भी बन सकते हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाए जाने का विरोध किया है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस जिस तरह से केदारनाथ मंदिर को लेकर कुप्रचार कर रही है, इससे उसका स्थान जनता की नजरों में गिरेगा। उत्तराखंड में जिस तरह से केदारनाथ की यात्रा की जाती है, उसे प्रभावित करने का कुचक्र कांग्रेस रच रही है। पहली बात तो मुझे अब आश्चर्यचकित लगता है कि कांग्रेस को ईश्वर का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है। बदनाम सीट पहले भी कांग्रेस के पास थी, अयोध्या की विधानसभा भाजपा के पास है और केदारनाथ भी 100% भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये मैं विधिवत रूप से कह सकता हूं। इस प्रकार का कुप्रचार कांग्रेस कर रही है, इससे देवभूमि पर स्थान गिराएगी, बढ़ाएगी नहीं। क्योंकि जब राम मंदिर का विषय बनता है, कांग्रेस उस स्थान पर प्रश्न खड़ा करती है। जब जोशीमठ के अंदर आपदा के सर्वाधिक धनराशि दी जाती है, तो तब कांग्रेस के लोग उस समय जोशीमठ पर प्रश्न खड़ा करते हैं। और आज केदारनाथ धाम के अंदर जिस प्रकार की प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं, यह उत्तराखंड के अंदर केदारनाथ की यात्रा को प्रभावित करने का कुचक्र कांग्रेस द्वारा रचा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, और मुख्यमंत्री भारतवर्ष का एक एक नागरिक ही नहीं, विश्व का भी जो धर्म को मानने वाला जो श्रद्धालु है, वो जानता है कि केदारनाथ का धाम हिमालय के अंदर ही है, केदारनाथ का धाम वही रहेगा। ये बयान मुख्यमंत्री जी द्वारा भी दिया गया है। केवल राजनीति के लिए केदारनाथ धाम की यात्रा को प्रभावित करने का जो प्रयास कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है, हम उसकी भर्त्सना करते हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के राज्यसभा सांसद बनने के बाद अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बदलने की चर्चाएं शुरू हो चुकी है। हालांकि बीजेपी प्रदेश महामंत्री का कहना है कि महेंद्र भट्ट को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बने हुए लगभग 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। साथ ही उनके नेतृत्व में संगठन का काम बेहतर तरीके से हो रहा है और भविष्य में परिवर्तन की कोई संभावनाएं फिलहाल नहीं है। वहीं देहरादून में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की हुई बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का दिया गया संबोधन वायरल हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं के नाम के सहारे पार्टी के बड़े नेताओं पर निशाना साध रहे, वो अब जमकर वायरल होने लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि जो आज आगे है वो कल पीछे होगा, इसलिए किसी को थोपने के बजाय कार्यकर्ताओं से राय मशवरा करके फैसला लेना होगा। वायरल वीडियो बीजेपी संगठन और सरकार दोनों के लिए चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के वायरल वीडियो पर विपक्ष पार्टी कांग्रेस भी जुबानी हमला कर रही है। ऐसे करके सबसे राय मशवरा लेकर के बातचीत करते हुए थोपने का काम मत करना। अब तो जनता आगे बढ़ रही है, पीछे हो गए भैया, नेता तो बहुत पीछे हो दिया है। उत्तराखंड बीजेपी में कोई पहला अवसर नहीं है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अपने ही संगठन के द्वारा लिए गए फैसले पर सवाल खड़े किए हों, बल्कि इससे पहले भी ये होता आया है, लेकिन बीजेपी इसे हमेशा नकार देती थी। लेकिन इस बार जनता ने उपचुनाव में जो सबक भाजपा को सिखाया है, उसे लेकर अब बीजेपी के दिग्गज नेता भी खुले मन से, खुले मंच से
अपने संगठन को सलाह दे रहे हैं और उनकी सलाह जमकर वायरल हो रही है। सुनिए, उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कार्यकर्ताओं को जो संबोधन दिया है वो किस बात की ओर इशारा कर रहा है। ऐसे करके सबसे राय मशवरा लेकर के बातचीत करते हुए थोपने का काम मत करना। अब तो जनता आगे बढ़ गई, अब पीछे हो गए भैया। नेता तो बहुत पीछे हो गया है, सब कुछ जानता है। जनता आगे बढ़ गई है, फिर उसके साथ साथ कार्यकर्ता चल रहा है, मेहनत कर रहा है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं ना, नेता आधारित नहीं, कार्यकर्ता आधारित। ये हम जो बैठे हैं ये कोई नेता नहीं, बड़ा आदमी नहीं, दायित्व आज तू है तो कल मैं हूँ, आज मैं हूँ तो कल तू है। सबसे पीछे वाला यहाँ बैठ गया, यहाँ वाला पीछे बैठ गया। ये जमीन मत छोड़ो, एक बार बता मत भूलो, जमीन मत छोड़ो, जमीन ये है। हम किसी के अगर कहीं कहीं हो रही होंगे। तो क्या कार्यकर्ताओं के ऊपर निर्णय को थोपने का काम संगठन के द्वारा किया जा रहा है, जो भाजपा की नीति के विपरीत है? पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का वायरल हो रहा बयान इशारा कर रहा है कि उपचुनाव में जो कैंडिडेट पार्टी ने मैदान में उतारे थे वो पार्टी के बीच के नहीं थे, कार्यकर्ता उन्हें पसंद नहीं करते थे और यही वजह है कि पार्टी को उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा। बात यहीं खत्म नहीं होती है। अब सुनिए, सूबे के एक और पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने जब मंच संभाला तो उन्होंने इशारों में समझा दिया कि बद्रीनाथ और मंगलौर की हार भूकंप की झटके की तरह है, जिसने बीजेपी को हिला दिया और अब केदारनाथ को लेकर बीजेपी को सीरियस होना होगा। और हकीकत की बात यह है कि 100% कार्य नहीं किया हम लोगों ने, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट थे कि जीत गए। कोई हम लोग बड़े खुश हो गए। 2 चुनाव में हरिद्वार को गजब कर दिया, इतना कोई पाए नहीं, बद्रीनाथ हार गए। तो क्या हुआ भाई, इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता क्रिकेट का और जिम्बाब्वे से पहला मैच हार गया। और उसके बाद क्या हुआ कि 4 मैचों में जिम्बाब्वे की जो है वो खटिया खड़ी कर दी। और ये हार का इलाका है धामी जी, छोटे मोटे झटके भूकंप तो आते रहते हैं, लेकिन हिमालय हिलता नहीं है, जीवन बदलता नहीं है। छोटे से झटके ने सबको हिला दिया है। और अरे आपका जिंदाबाद करो। और सुन लीजिए, अगला कार्यक्रम होगा केदारनाथ चुनाव जीतने के बाद। कठिन चुनाव है, आसान मत समझना। और केदारनाथ से कौन जुड़ा है? मोदी जी जुड़े हैं। केदारनाथ से कौन जुड़ा है? देश की आस्था जुड़ी है। एक अयोध्या की सीट जीत गए और वो उस नेता को हर जगह घुमा रहे हैं, पूरे भारत में घुमा रहे हैं। और राहुल गांधी उसको बगल में बैठाए हैं अपने, पता नहीं राहुल जी उसका नाम भी जानते कि नहीं जानते, लेकिन बगल में बैठाए। केदारनाथ की सीट जो हमारा व्यक्ति जीतेगा वो देश भर में जाके बताएगा, उसकी छवि बन जाएगी। और मैं हर व्यक्ति से अनुरोध करूंगा, पार्टी से अनुरोध करूंगा कि बड़ा सोच समझ के उम्मीदवार तय कीजिएगा, बहुत सोच समझ करके लोगों का संचालन दीजिएगा और हर पोलिंग बूथ को युद्ध के तरह लड़ना, तब जाकर के हम अपना बद्रीनाथ का सम्मान वापस लाएंगे। हम सब आपके साथ हैं धामी जी, 3 वर्ष नहीं, आपके और वर्ष आएंगे। आप प्रधान, आप मुख्यमंत्री रहेंगे। आप अपनी चिंता नहीं करो, आपकी चिंता हम लोग कर लेंगे। आप केवल जनता की चिंता, अपने की चिंता करें। उत्तराखंड बीजेपी भले ही निकाय पंचायत चुनाव को जीतने का संकल्प ले रही हो, लेकिन उपचुनाव में मिली हार
पार्टी के लिए एक सबक है कि अगर अब भी कार्यकर्ताओं की राय शुमारी पर प्रत्याशियों का चयन नहीं होता है तो फिर इसी तरीके से हार का मुंह बीजेपी को देखना पड़ सकता है। देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। हरिद्वार के थाना बहादुराबाद क्षेत्र में हुई दलित समाज की बेटी के साथ हुई रेप की घटना के बाद इस दौरान मामला एक बार फिर से गरमाने लगा है। आजाद समाज पार्टी के चीफ और नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद इस दौरान वहां पहुंचे और उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अगर जल्द ही हत्या के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो एक बहुत बड़ा आंदोलन हरिद्वार के जिलाधिकारी कार्यालय पर होगा। का कोई आंदोलन नहीं करेंगे अगर पुलिस अपनी कार्रवाई को जिम्मेदारी से करेगी, आरोपियों को बचाने का काम नहीं करेगी। मैं यहाँ पिछले आधे घंटे से बैठा हूँ और अधिकारी यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको पता है कि जब सवाल जवाब पूछे जाएंगे तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे। जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी वो यहाँ से गायब क्यों है? वो इसलिए गायब हैं क्योंकि उनको पता है कि वो अपनी ड्यूटी से धोखा कर रहे हैं, अपने कर्तव्य धोखा कर रहे हैं, इसलिए वो यहाँ से गायब हैं। इसलिए ये सवाल भी मैं छोड़ता हूँ कि वो ऐसे अधिकारियों को क्या कुर्सी पे बने रहने का अधिकार है जिन अधिकारियों के नेतृत्व में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। जिस एसएचओ, जिस सीओ के नेतृत्व में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, उसको कैसे चार्ज दिया गया ऐसे लोगों को? तो ये बात इस बात को स्पष्ट करती है कि कहीं ना कोई दबाव है। इस दबाव के कारण किसी बेटी को न्याय न मिले, ऐसा देवभूमि में नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे उम्मीद है मुख्यमंत्री भी इस घटना का संज्ञान लेंगे और जो आरोपी फरार है पुलिस उनको जल्दी गिरफ्तार भी करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। खबर ऋषिकेश से है, जहां 22 जुलाई से शुरू हो रही नीलकंठ की कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों को पार्किंग की दिक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी। इस बार इस दौरान पुलिस ने IDPL में बनने वाली पार्किंग के अलावा श्यामपुर नटराज बाईपास मार्ग पर भी पार्किंग की व्यवस्था की है, जिसमें 150 गाड़ियों की अतिरिक्त पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जहां बिजली, पानी और शौचालय की व्यवस्था करने के लिए संबंधित विभागों को कहा गया है। काउंटडाउन शुरू है, जिस हिसाब से ऋषिकेश एरिया को अगर हम देखते हैं तो एक तरह से ट्रांजिट एरिया भी है और नीलकंठ जाने वाले यात्रियों के लिए भी एक ट्रांजिट एरिया। यहाँ पर सहारनपुर से, हरिद्वार से बहुत सारे कांवड़ी जल लेने के लिए नीलकंठ भी जाते हैं और अनेक स्थानों को गंगोत्री वगैरह भी जाते हैं। लेकिन जो डाक कांवड़ की गाड़ियाँ जो यहाँ पर आती हैं उनकी पार्किंग हमारे लिए मेन व्यवस्था है। तो इस बार पार्किंग को IDPL जो पार्किंग है उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो खांड गाँव है उसको भी नए पार्किंग के रूप में शुरू किया जाएगा। जो सहारनपुर और देहरादून की तरफ से आ रहे हैं वो एटलीस्ट यहाँ पर पार्किंग हो और नटराज चौक को हम थोड़ा फ्री रखेंगे। आज जो मीटिंग है उसमें सभी हमारे विभागीय अधिकारी जो हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं और साथ ही साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे व्यापारिक वर्ग हो, ट्रांसपोर्टर्स हो, इन सभी की बातों को ध्यान में रखा गया। जो पिछली बार की कुछ कमियां थी उसको और इम्प्रूव करते हुए बेहतर रखा जाएगा। देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।